लीजिए दोस्तों, ओसामा साहब का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी नेता। सब पे भारी शहाबुद्दीन का शेर आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ओसामा साहब का प्रचार क्या बीजेपी नेता कर रहे हैं? कैसे सब पे भारी पड़ रहा शहाबुद्दीन का ये शेर ओसामा। पहले शाह, फिर योगी और अब जेपी नड्डा खूब कर रहे हैं ओसामा का प्रचार। चर्चाएं हो रही हैं ओसामा की। अब कल तक सिवान में होती थी, बिहार में होती थी, अब देश के अलग अलग कोनों में हो रही हैं। और वजह ये भारतीय जनता पार्टी के सब कद्दावर नेता बताएंगे आपको। लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सिवान हमेशा से गर्म सीट रही है और अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के मैदान में आने से ये मुकाबला राजनीति और ज़्यादा गर्मा चुकी है। रघुनाथपुर विधानसभा, जो कि सिवान की ही एक सीट है विधानसभा, सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसी का एक हिस्सा रघुनाथपुर विधानसभा। आरजेडी ने ओसामा को यहाँ से टिकट दिया है और ये वही सीट है जहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हरिशंकर यादव ने ओसामा के लिए अपनी जगह छोड़ी है। यानी राजनीतिक विरासत अब बेटे के हाथ में है, शहाबुद्दीन की। लेकिन जो बात सबको चौंका रही है वो ये कि बीजेपी नेता आखिर कैसे कर रहे हैं शहाबुद्दीन के बेटे का प्रचार, और कैसे शहाबुद्दीन के बेटे को ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, बड़े नेता, उन्होंने स्टार बना दिया है, ब्रांड बना दिया है और फ्री फंड में प्रचार चुनाव से पहले करके ओसामा 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 करवा दिया है। दोस्तों, पहले अमित शाह साहब सिवान आए और 100 शहाबुद्दीन और किसको टिकट, फिर आदित्यनाथ बाबा जी, योगी जी आए, उन्होंने भी लंबा लंबा ज्ञान दिया। उन्होंने भी कहाँ से कहाँ मिलाया ओसामा, उधर किधर लादेन कहने की कोशिश। और आज जेपी नड्डा भी पहुँचे और वही शहाबुद्दीन, वही ओसामा। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सत्ता में है और आज भी जिक्र शहाबुद्दीन का क्यों? आज भी शहाबुद्दीन के नाम पे वोट बैंक साधने की कोशिश, वोटर को हटाने भगाने की कोशिश। दोस्तों, शहाबुद्दीन का क्या ये खौफ है और आज कैसे है? यानी बीजेपी का हर बड़ा नेता चुनावी मंच से शहाबुद्दीन का नाम ले रहा है, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम ले रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि जितना वो बोलते हैं, जितना वो हमला करते हैं, उतना ही इधर ओसामा का प्रचार हो रहा है। ओसामा का नाम सियासत में, राजनीति में गूंजने लगा है। कह सकते हैं बीजेपी खुद अपने विरोधी उम्मीदवार का प्रचार कर रही है। कल तक जो ओसामा को नहीं जानते थे, शहाबुद्दीन को तो जानते थे प्रदेश से लेकर देश तक, लेकिन सिवान और बिहार के अलावा ओसामा का जिन्होंने नाम नहीं सुना था वो भी इंटरेस्टेड हो गए। अरे साहब, अभी शहाबुद्दीन का बेटा कोई है, ये कौन है? जलवा काट दिया ओसामा ने। दोस्तों, ओसामा साहब एक तरह से, जो कि अभी योगी आदित्यनाथ जिस तरह से चेतावनी दी ओसामा ने, जुबान संभालिए, ये उत्तर प्रदेश नहीं बिहार है। बिहार, उसके अलावा सिवान की गंगा जमनी तहजीब, सभी मतदाता हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलके क्या आह्वान किया। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बड़े बड़े वादे हैं उसमें, लेकिन ना मोदी साहब आए ना शाह साहब आए। फोटो जरूर मोदी जी की है घोषणा पत्र में। सवाल यह है कि 20 साल की राजनीति, 20 साल में सत्ता पे विराजमान, और शहाबुद्दीन का नाम, क्या काम नहीं हुआ कुछ? क्या विकास परियोजनाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की योजनाएं, उस पर वोट मांगने की क्या कोशिश? जो आ रहा है वो शहाबुद्दीन 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 का बेटा, अपराधी का बेटा, भ्रष्टाचार, क्या होगा? अपराध बढ़ेगा। दुर्भाग्य है दोस्तों, शहाबुद्दीन तो अब इस दुनिया में भी नहीं है और लोगों को गुमराह करने की देखिए कैसे कोशिश। लेकिन लोग भी अब जानते हैं, लोग भी सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं।
और तमाम नेता आने के बाद शहाबुद्दीन, ओसामा, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं बीजेपी ने तो ओसामा को स्टार बना दिया। सोशल मीडिया पे ये लोग लिख रहे हैं कि गजब है भाई, ओसामा को बीजेपी ने स्टार बना दिया, ट्रेंड कर रहा ओसामा। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा शहाबुद्दीन लालू के बगल में बैठा करता था, उसके आतंक से सिवान का एसपी तक भाग गया। लेकिन नड्डा ने यह बताना, नड्डा भूल गए कि उसी सिवान में आज उनके ही भाषण से शहाबुद्दीन का बेटा सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि आदित्यनाथ भूल गए कि शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन कर रहे हैं और वही ओसामा का प्रचार भी कर दिया आपने। और शाह साहब भी आए थे, यही कह रहे थे। दोस्तों, रघुनाथपुर सीट का मुकाबला दिलचस्प है। आरजेडी के ओसामा साहब, उनके सामने जेडीयू से जीशु सिंह वो मैदान में उतरे हैं, जबकि जनसुराज प्रशांत किशोर की टीम से राहुल सिंह चुनावी मैदान में है। यह सीट यादव मुस्लिम समीकरण के लिए जानी जाती है, जहां 23% मुस्लिम हैं, 12% यादव हैं, 10% राजपूत हैं, करीब 8% शाह बिरादरी के वोट निर्णायक भूमिका में है। शहाबुद्दीन की सियासी पकड़ अब भी इस इलाके में गहरी है और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान में लगातार शहाबुद्दीन पे वो निशाने साध रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने किया क्या है कि आपको शहाबुद्दीन का सहारा लेना पड़ रहा है अपने वोटरों को साधने के लिए। दिलचस्प बात दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि बीजेपी जिस आतंक, बीजेपी जिस डर और जिस साए की बात कर रही है, उसी साए ने अब राजनीति का नया चेहरा बनकर मैदान में ओसामा को एक तरह से उतार रखा है। ओसामा ने यह जिम्मा संभाल रखा है। ओसामा साहब अब महज एक नाम नहीं बल्कि बिहार की उस सियासी विरासत का प्रतीक है जिसे मिटाने की कोशिश तो बहुतों ने की, लेकिन चर्चा आज भी ओसामा 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 बीजेपी कर रही है। जितना ओसामा ने प्रचार प्रसार नहीं किया अपना मंच से, खुले मंच से, उतना बीजेपी के ये कद्दावर नेता आके प्रचार करके चले जा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी जिस डर की राजनीति से वोट बटोरना चाहती है वो अब उल्टा असर दिखा रही है, क्योंकि बिहार की जनता अब जान चुकी है डर और नफरत से नहीं बल्कि विकास और सम्मान से चुनाव जीते जाते हैं। दोस्तों, ओसामा साहब का नाम भले ही बीजेपी के निशाने पे है, लेकिन प्रचार उन्हीं के मंच से, यानी बीजेपी के मंच से ही हो रहा है। ओसामा ओसामा शायद इसलिए लोग कह रहे हैं बीजेपी बोलती है विरोध, बीजेपी करती है विरोध, पर ये तो प्रचार है। दोस्तों, अब शहाबुद्दीन का जिक्र ही चलिए ये ले रहे हैं। शहाबुद्दीन को किस पृष्ठभूमि में दिखा रहे हैं? अपराधी के भाई अपराध की दुनिया का आतंक था। तो आज आप कल से आज तक एक खबर देख रहे होंगे, मोकामा एनडीए का प्रत्याशी, वो जो जेडीयू वाला नीतीश जी का खास आनंद सिंह, वो क्या दूध का धुला है? मतलब मकान आपका शीशे का है, दूसरे के मकान पे पत्थर चला रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वो लगातार सुर्खियों में है। दोस्तों, कल से आज तक दुलार चंद का जिक्र हो रहा है, दुलार चंद की हत्या मोकामा में, और एफआईआर खुद एनडीए उम्मीदवार आनंद सिंह पे, आनंद सिंह नामजद एफआईआर। दोस्तों, ये सुशासन बाबू की सरकार है और जो इस दुनिया में नहीं है शहाबुद्दीन, उसका नाम, उसके नाम का बखान, शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन, ये शहाबुद्दीन वो शहाबुद्दीन। आनंद सिंह कौन है? चुनाव से पहले जिन्हें जेल से रिहा कराया गया, चुनाव लड़ाया गया, और अब देखिए साहब, हत्याओं का दौर भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार, अपराध चरम पे है, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य चरमराई है, और इस पर काम नहीं करने को लेकर इसीलिए सहारा शहाबुद्दीन का लेना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा तबका कह रहा है कि बीजेपी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को स्टार बना दिया है। दोस्तों, आज घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया, एनडीए ने जारी किया। आपने देखा 26 सेकंड आए चले गए, पता भी नहीं चला, आए और चले गए, ऐसी कंडीशन, टाइम ही नहीं था किसी नेता के पास। और खैर, लोग भी जानते हैं कि ये चुनावी वादे हैं और वादे ही रह जाएंगे। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं? कमेंट के जरिए समझाइएगा, बताइएगा। आप लास्ट तक बने रहे। ओसामा साहब की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स पर आज़ादी से अपनी बात कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।